अस्सलाम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रेंज क्या होती है और उसकी करस्पॉन्डिंग जो एग्जांपल्स आए वो देखेंगे जिसमें डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करेंगे। लास्ट हम देख चुके हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, डिफरेंट जो टाइप्स हैं आपके पास फंक्शंस की डिफरेंट, उसको हम देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं if x and y are related by this equation, then the set of all allowable inputs is called the domain of f. तो जैसे ये पहले भी बताया था कि आपके पास बेसिकली डोमेन जो फंक्शन की है वो x की वो तमाम वैल्यूज होती है जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास वो फंक्शन डिफाइंड हो जाए, वो हमारे पास डोमेन होती है फंक्शन की। और हमें पता है ये जो क्वेश्चन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से एक्स और y रिलेट करते हैं, तो आपके पास जो अलाउएबल इनपुट्स एक्स जो वैल्यूज हैं वो जिसकी करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है बेसिकली वो डिफाइंड हो जाए, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली द सेट ऑफ आउटपुट्स y वैल्यूज दैट रिजल्ट व्हेन x वेरीज ओवर द डोमेन इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। और आपके पास जो सेट ऑफ आउटपुट्स जो y वैल्यूज हैं जब वो अब रेंज जो है वो x वैल्यू आफ्टर आफ्टर द सब्स्टिट्यूटिंग द x वैल्यूज जिसके लिए आपके पास वो फंक्शन डिफाइंड है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो y वैल्यूज आ रही हैं, वो आपके पास रेंज होती है किसी भी फंक्शन की। In the set of outputs y values that result when x varies over the domain is called the range of the function f. For example, if f is the function defined by the table in example 1, अगर आपके पास हम कहें कि फंक्शन है जो एग्जाम्पल 1 में डिफाइंड है, हम एग्जाम्पल 1 पे देखते हैं उसकी डोमेन रेंज। तो अब हम अगर इसकी डोमेन रेंज देखें तो ये जो x वैल्यूज हैं जिस पे ये फंक्शन y डिफाइंड है, ये x वैल्यूज इसकी डोमेन में आ जाएंगी। तो डोमेन में क्या वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3, और रेंज जो है उसके लिए आपके पास वैल्यूज आएंगी 0 3 4 -1 एंड 6। तो यही इस एग्जांपल में हमारे पास जो डोमेन और रेंज है वो इसमें यही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If a real valued function of a real variable is defined by a formula and if no domain is stated explicitly, then it is to be understood that the domain consists of all real numbers for which the formula yields a real value. मतलब इसमें आपको ये बताएगा कि आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइंड है जो फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है, और आपके पास कोई भी वो जो जैसे हमने एग्जांपल देखी उसमें तो एक्स वैल्यूज गिवन थी ना, और आपके पास एक्स वैल्यूज नहीं दी गई। ठीक है, तो आपके पास जो एक्स वो जो डोमेन है उसमें हो सकता है कि वो तमाम पूरे का पूरा जो है रियल जो नंबर्स का सेट है वही आ जाए, तो वो हम कह देंगे कि तो उसकी डोमेन के अंदर वो तमाम रियल वैल्यूज मौजूद हैं। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इसको हम जब कहते हैं जब आपके पास पूरा रियल नंबर्स का सेट आ जाता है डोमेन के अंदर, हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास नेचुरल डोमेन है किसी भी फंक्शन की। अब फॉर फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ। ठीक है, अब नेचुरल डोमेन मीन्स यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वैल्यूज है वो गिवन नहीं है, आपने खुद बतानी है किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हमारे पास जो वो डोमेन है वो क्या होगी। अब ये एक्स क्यूब है, आप इसमें एक्स की 1 वैल्यू पुट करो, 1.5 पुट करो, 0 पुट करो, आपके पास वाई की एक वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू आ रही है, -1 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग, 0 हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x3 की जो डोमेन है उसके अंदर आपके पास पूरे जो रियल नंबर्स का सेट है वो आ जाता है। उस रियल नंबर्स के सेट को हम -∞ टू +∞ ओपन टर्म में डिनोट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास तो x की तमाम रियल वैल्यूज आ रही हैं डोमेन में। द फंक्शन एफ हैज रियल वैल्यूज फॉर ऑल रियल एक्स, सो इट्स नेचुरल डोमेन इज द इंटरवल। तो ये हमारे पास की डोमेन होगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और x-1 इंटू x-3 है। अब हमने x की वो वैल्यूज जो हमारे पास डोमेन होती हैं जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, तो इसमें अगर आप x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास ये 1/0 इन एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, जिस इट मीन्स x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है।
इसी तरह x इक्वल टू 3 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन में से 1 और 3 पॉइंट निकल जाएंगे, उसके अलावा आप जो भी वैल्यू लो, 0, -1, -2, -5, उसके लिए आपके पास ये पूरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द नेचुरल डोमेन इज द फंक्शन एफ हैज रियल वैल्यूज फॉर रियल एक्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 मीन्स आपके पास जो डोमेन है, नेचुरल डोमेन इज x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, कि आपके पास तमाम वैल्यूज आ जाती हैं x की रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड -3, क्योंकि ये 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। सिमिलरली नेक्स्ट टेन फंक्शन एक्स है, अब हमने इसकी डिफाइन करवानी है डोमेन। तो हम डोमेन हमें पता है टेन एक्स किसकी इक्वल है, साइन एक्स ओवर कोर एक्स। तो ये तमाम उन वैल्यूज जिनके लिए डिफाइंड होगा ये फंक्शन वो इसकी डोमेन में होंगी। अब हमने इसमें से वो पॉइंट्स निकाल देने हैं जिस पे आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और ये फंक्शन किस पे डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे कोस एक्स 0 होगा। ठीक है, द फंक्शन एफ हैज रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वेयर कोस एक्स इक्वल टू 0, जहाँ कोस एक्स 0 होगा वहाँ ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 0 टर्म आएगी। इट मीन्स हमें पता है कोस एक्स किस पे 0 होता है, π/2 के मल्टीपल्स पे। π/2 मतलब π/2 पे भी कोस है, π/2 भी 0 है, कोस 3π/2 भी 0 है, कोस 5π/2 भी 0 है। तो इन तमाम जो π/2 के मल्टीपल्स हैं उन पे ये ऑड मल्टीपल्स है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये वैल्यू 0 है। तो उसने कहा ये जो आपके पास कोस एक्स 0 है ये कब आता है, व्हेन एक्स इज एन ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी नेचुरल डोमेन है उसमें तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट, इनके अलावा, consists of all domain consists of all real numbers except ±π/2 ±3π/2 ±5/2 so on। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है दिस। अब जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा जिसमें हम जिसके लिए आपके पास ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है वो यहाँ तो पॉजिटिव हो या 0 हो। नेगेटिव वैल्यू के लिए आपके पास ये स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता। तो हमने इसका देखना है, द फंक्शन हैज रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हेन द एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल इज नेगेटिव। ये यहाँ पे नहीं डिफाइंड, यहाँ पे नेगेटिव हो, इसका मतलब हमें इसकी नेचुरल डोमेन देखनी है। तो हमने जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना है। हमने यही किया, x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो बन रहा है ये फंक्शन है, ये बेसिकली दो जो चीज़ें इनकी फैक्टराइजेशन से आपके पास आ जाता है। इसको अगर आप करो तो ये x-3 इंटू x-2 आ जाता है। ये आएगा x² - 3x - 2x + 6। फिर आप इसमें से x कॉमन लेके और ये आपके पास जो दो फैक्टर्स बन जाते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे पता चल रहा है कि आपके पास जो है x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अभी मतलब ये जो अगर आप इस इक्वालिटी को सोल्व करो तो आपके पास से आता है x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास नेचुरल डोमेन है वो इसकी ये वाली आ जाती है। सिमिलरली आपके पास y इक्वल टू एक्स के का ग्राफ हमने पहले देखा है, इस तरह का दिया हुआ है। इस तरह जो नेक्स्ट है इसकी नेचुरल डोमेन देखनी है तो हमारे पास ये फंक्शन f ऑफ x -4 ओवर x - 2 है। अब इसको ट्रैक देखे तो हम कहेंगे 2 पे नहीं डिफाइंड, तो इसकी जो डोमेन है उसमें 2 के अलावा पॉइंट्स आएंगे। लेकिन हम अगर इसको देखें तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर की टर्म है उसको आप लिख सकते हो x + 2 इंटू x - 2। तो x - 2 से कैंसिल आ जाएगा, रिजल्ट x + 2 आएगा। अब ये x + 2 हमें पता है तमाम x की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो इसकी जो नेचुरल डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल 8 में डोमेन रेंज निकालनी है, तो ये आप लोगों ने खुद निकालनी है, अगर नहीं समझ आती तो मुझसे पूछना है आप लोगों ने।
तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको साइन कर देती हूँ कि आप लोग उसको करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट 1, ये जो बुक रेफर की थी मैंने आपको उसी का। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये तो क्विक चेक एक्सरसाइज है, ये आपके पास शुरू होती है यहाँ से। हाँ, एक्सरसाइज सेट है आपके पास, इसमें आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। सिंपल इसमें बताने के बाद दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट, तो विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन टेस्ट पे आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने इससे रिलेटेड करने हैं। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर है, हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 है ये भी करना है। इसमें बस आपने ये जो नेचुरल डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन और रेंज देखनी है 9, 10 क्वेश्चन की। 15, 16, 17 ये करने हैं आपने। तो फिलहाल आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 3, 4 क्या क्वेश्चन हैं? 3, 4 हैं ये। 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने जिनको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 23 भी देखना है आप लोगों ने लाजमी। 24 ये वाले आप लोग क्वेश्चन फिलहाल इनको देखो, उनको जो भी आप लोगों को समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें, अदरवाइज इनको आप लोगों ने करके देखना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 9, 9 और 23, 9, 10 और 23, 9, 10 और 23 क्वेश्चन की आपने मुझे असाइनमेंट भी देनी है।